दोस्तों नमस्कार। धन्वंतरी बायोसाइंस की क्लासरूम में फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी की जो मकसद है, जो इच्छा है, जो चाहत है कि हम लोग पूरा भारत को बीमार मुक्त करेंगे, बेरोजगार मुक्त करेंगे। और उसके कारण हमारा सीएमडी सर मिस्टर प्रणब मयूर जी ने जितने कोशिश लगा रहे हैं उसी की एक छोटी सी झलक जो है वो है कि हमारी एक क्लासरूम को चालू करना। क्योंकि आप जितने सीखोगे, आप जितने जानोगे, तरह तरह की लोगों को पास जाने से उनकी जी छोटी मोटी बीमारी जो वो नेग्लेक्ट करते हैं, जो उसको देखते नहीं, अनदेखा कर देते हैं, और जिसके कारण उसको बीमारी फैलते फैलते ऐसी हालत होता है कि उसको बहुत पैसे का नुकसान हो जाते हैं, बहुत पैसा खर्चा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये छोटे मोटे चीज़ों को अगर हम संभाल लेते हैं कम खर्चे में तो लोगों को जान बच जाती है, उसको काम का दिन बच जाते हैं, वर्किंग डे जिसे कहते हैं बच जाते हैं, उसका रोज़गार भी चालू रहते हैं। तो इसी ख्वाहिश में मैं बार बार आपके पास आता हूँ। तो दोस्तों आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वो है हमारा नोनी। नोनी जिसको कहते हैं मोरिंडा साइट्रोफिलिया बोल के। ये मोरिंडा साइट्रोफिलिया एक बहुत बेहतर एक फल है। ये पूरी पृथ्वी में 100 नामों से इसको बुलाया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण को 108 नाम थे, वैसे नोनी का 100 से भी ज़्यादा नाम है। तरह तरह की देश में इसको अपना लिया है क्योंकि इसका गुण, इसका असर इतने अच्छे है शरीर के लिए। साइंटिस्ट लोग, विज्ञानी लोग इसको अच्छा से एक्सप्लेन किया है। उसका जो फाइटोकेमिकल्स है, उसका अंदर जो केमिकल्स रहते हैं, उसमें से 3 चीज़ को उन्होंने चुने हैं जो बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर के लिए। एक है दोस्तों, उसका नाम है स्कोपोलेटिन। ये स्कोपोलेटिन इतना अच्छा एक केमिकल जो मिलता है नोनी का अंदर से। ये स्कोपोलेटिन का क्या काम है? ये बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक है, ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन को रोकते हैं। ये बहुत अच्छा एंटी हाइपरटेंसिव है, मतलब ये हमारा शरीर का जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको रोकते हैं। ये बहुत अच्छा एक केमिकल, फाइटोकेमिकल है जो हमारा माइग्रेन को रोकते हैं। आप जानते हैं ना, वो जो आध कपाली जिसको कहते हैं, आधा हिस्से में जो दर्द होते हैं, रोकते हैं। आप ध्यान से सुनिए कितनी इंडिकेशंस है इसकी। उसके बावजूद इसका अंदर एक चीज़ है जिसको कहते हैं ऑक्टेनोइक एसिड। दोस्तों ये ऑक्टेनोइक एसिड एक बहुत अच्छा चीज़ है जो सिर्फ अभी तक हमारा प्रकृति से, जो कुदरत से 2 चीज़ में मिलते हैं। एक है जो नारियल के दूध होते हैं, नारियल से जो दूध निकलता है सफ़ेद वाला, वहीं पे ऑक्टेनोइक एसिड मिलते हैं। और मिलते हैं माँ की छाती के दूध से, स्तन के दूध से ऑक्टेनोइक एसिड, और मिलते हैं नोनी से। तो ऑक्टेनोइक एसिड क्या करते हैं? हमारी शरीर का जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखते हैं। क्योंकि एकदम छोटे बच्चे जो माँ के स्तन के दूध पीते हैं, उनको जो दूध पिलाते हैं माँ, तो माँ क्या करते हैं, उसका शरीर का अपना का जो जितने एंटीबॉडीज़ है, जितनी उसका शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो माँ बच्चे से ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसे ऑक्टेनोइक एसिड खाने से जो हम लोग बड़े हो गए, जिसको थोड़ा सा शरीर को प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का ज़रूरत होता है, उनके लिए ऑक्टेनोइक एसिड बहुत अच्छा काम करेगा। इसका अलावा सर इसमें एक और सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको कहते हैं बीटा साइटोस्टेरोल। ये बीटा साइटोस्टेरोल क्या चीज़ है? ये है हमारा मनुष्य शरीर में जैसे खून में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वैसे आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ये बराबर है। पेड़ का जो साइटोस्टेरोल है वो पेड़ पौधे का कोलेस्ट्रॉल। मतलब ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य शरीर में जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वही चीज़ को पेड़ पौधे में रहते हैं उसको कहते हैं साइटोस्टेरोल। और ये तरह तरह के साइटोस्टेरोल होते हैं, उसमें एक होता है बीटा साइटोस्टेरोल।
और ये आपको जानकारी के लिए मैं कहता हूँ, ये बीटा साइटोस्टेरोल बहुत अच्छा काम करता है। जिसका शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन खराब हो जाता है ना, तो ये बीटा साइटोस्टेरोल जाके उसको खराब साइटोस्टेरोल को निकाल देते हैं। हमारी जो पेट की जो नीचल जो भाग है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन कहता है, जहाँ से फिर से शरीर में आ जाता है हमारा, रीएब्सॉर्ब होता है कोलेस्ट्रॉल को, उसको हटा देते हैं। मतलब इसको इतना सारा काम है। और भी एक चीज़ बताते हैं, इसका और भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन है क्या? वो है BPH, मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। आप लोग जानते हैं 40 या 45 साल उम्र हो जाने से बहुत लोगों को पेशाब की तकलीफ होते हैं, और उन्होंने क्या होता है, घंटे में 3-3, 4-4, 5-5 बार कोई पेशाब करने जाते हैं, और उसको पूछने से बोलते हैं बाबू पेशाब लगते हैं पर हमारा पूरा खाली नहीं होता है, क्यों होता है? ये है वही बीमारी जिसको कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। ये प्रोस्टेट क्या चीज़ है? पुरुष का शरीर में जो शुक्र की थलियाँ होते हैं उसको प्रोस्टेट कहते हैं। वो प्रोस्टेट कभी कभी इतना बढ़ जाते हैं ना कि वो क्या करते हैं, वो बड़ा हो जाने के कारण हमारी जो मूत्र नाली है उसको एकदम दबा देते हैं, एकदम रुक देते हैं। तो क्या होता है, इसके ज़रिए उन्होंने चाहते हैं फिर भी पेशाब नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्यों जाते हैं? इसका एग्जाम्पल आपको, अगर वो प्रेशर कुकर से का साथ हम इसको इसे समझाए, उदाहरण देके, तो आप समझ में आपको आ जाएगी। क्या होता है, प्रेशर कुकर में अगर कुछ उबालने देते हैं तो पहले क्या होता है, उसका अंदर प्रेशर क्रिएट होता है उस पर जब गैस जला देते हैं, चूल्हा जला देते हैं, तो होते होते ऐसी एक फेज़ आता है, ऐसी एक अवस्था आते हैं कि जब उसका प्रेशर उसमें जितना पकड़ना था उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्या करते हैं, वो ऊपर वाले जो वेट होता है ना, सीटी होता है, उसको ठेल के उसको धकेल दे के उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर निकल जाएगा तो फिर बंद हो जाते हैं। उसका वो जो प्रेशर कुकर का पूरा निकालते नहीं है, प्रेशर अंदर रह जाते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाते हैं। वैसे मनुष्य शरीर में जो मूत्र नाली को जो बंद कर दिया है, प्रोस्टेट आके ऐसी उसको रुक दिए हैं, तो पेशाब की प्रेशर बढ़ जाएगा तो उतना ही निकलेगा जितना उसका एक्स्ट्रा हुआ है। वो क्या करेगा, उसको प्रेशर देके वो नाली को थोड़ा सा खोल देगा, थोड़ा सा निकलेगा, फिर बंद हो जाते हैं। ये है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। दोस्तों, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया को रुक नहीं जाते हैं, उसको इलाज नहीं होते हैं, तो ये धीरे धीरे ये बढ़ते हैं। ये बीमारी इतनी बढ़ते हैं कि आप यकीन मानो कि उसका अभी जो स्थिति होता है कि उसका पेशाब के साथ खून निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको कहते हैं हिमैचूरिया। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेट। ये बड़ा ख़तरनाक एक स्थिति है, क्योंकि अभी उनको प्रोस्टेट का कैंसर होने वाला है, जो एक जानलेवा स्थिति है। तो दोस्तों, आप यकीन मानो, हमारा जो धन्वंतरी बायोसाइंस का जो नोनी हम लोग उत्पादन करते हैं, वो जो उत्पाद है हमारा, वो उत्पाद हमारे निजी फैक्ट्री में होते हैं, और उसका क्वालिटी को हम लोग अच्छा से जांच के तब उसको गुणवत्ता देख के फिर आपका हाथ में हम लोग थमा देते हैं। आप अगर ऐसी कोई मरीज आपको मिलेगा जिसको आप ये नोनी ड्रॉप्स जो है हमारा, उसको अगर इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट होगा। कैसे लेना है? दिन में 3 बार 5-5 बूंद करके, वो जो चाय का कप होता है, चाय का कप का 1/4 पानी लेके उसमें डाल के दिन में 3 बार लेने का है। और कितना दिन? 15 दिन में 15 दिन का बाद उसको रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा आता रहेगा, पर उसको कम से कम 3 महीने के लिए उसको बोलना है कि लेना। तब क्या होगा, आप ये भी सुनने से आश्चर्य हो जाओगे कि उसका प्रोस्टेट का जो नॉर्मल साइज होना चाहिए, ये धीरे धीरे जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट वो धीरे धीरे छोटा होते होते नॉर्मल हो जाएगा, और उसका जो पेशाब की नालियाँ जिसको वो दबा के बंद कर दिए थे उसको फिर खोल डालिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की नोनी के बारे में जानकारी। आप लोग सब अच्छा रहो, खुश रहो, और फिर वापस आओ हमारी धन्वंतरी बायोसाइंस के क्लासरूम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।